नमस्कार, मैं डॉक्टर मोतीलाल चौधरी अ, वर्तमान में राष्ट्रीय पवार क्षेत्रीय महासभा का मैं पूर्व उपाध्यक्ष और पवार समाज कृति समिति नागपुर का उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत का मैं विदर्भ का प्रांत प्रभारी करके कार्यरत हूँ और मेरा माय असेट्स इंफ्रा माई ग्रुप करके व्यवसाय भी है। मित्रों, मैं आज आपके सामने आने के पीछे का मेरा उद्देश्य यह था कि हाल ही में आप सभी परिचित हैं कि राष्ट्रीय पवार क्षेत्रीय महासभा यह पवार समाज की पवार भोयर पवार परमार यह सब मिलकर के यह जो एक महासभा बनाई गई है, यह पवार समाज की 120 साल पुरानी सर्वोच्च एक बड़ी संस्था है और इस संस्था के माध्यम से समाज में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आज बेंगलोर, इधर पुणे, मुंबई, हरियाणा, मैं कहूँगा कुछ गुजरात में भी है और कुछ राजस्थान में भी है। ऐसे देश भर के कई राज्यों के पवार समाज के लोगों को एकत्रित करने का काम इस संस्था ने किया हुआ है और आज हमें खुशी हो रही है कि पूरे देश भर में इस संस्था के माध्यम से लगभग 100 से ज्यादा संगठनाएं समाज को जोड़ने का काम और समाज में एक लोगों को एक साथ लाने का काम ये संस्था कर रही है। हाल ही में 2025-2030 की नई कार्यकारिणी गठन हेतु राष्ट्रीय पवार क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष इन्होंने एक अधिसूचना निकाली और 16 तारीख को अधिसूचना प्राप्त हुई थी व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से और अधिसूचना में 18 फरवरी 2025 से 23 मार्च 2025 तक एक नई कार्यकारिणी के गठन हेतु पूरा प्रक्रिया शेड्यूल के तहत दर्शाई गई थी। मित्रों, 18 तारीख से लेकर के 23 मार्च तक का जो कार्यक्रम था उसमें 11 मार्च तक का जो कार्यक्रम था, 18 फरवरी से 11 मार्च तक का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जैसे कि राष्ट्रीय पवार क्षेत्रीय महासभा के जो देश भर में सदस्य जुड़े हुए हैं, कुछ आजीवन सदस्य हैं, कुछ साधारण सदस्य हैं, कुछ दानशूर सदस्य हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो देश भर के सदस्य जुड़े हुए हैं, यह देश भर के सदस्य के माध्यम से इन सभी लोगों को चुनावी प्रक्रिया में या नए कार्यकारिणी के गठन में प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसके तहत इन लोगों को जहां पर एक अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की जगह आना होता है और प्रैक्टिकली उपस्थित रह करके अपने सर्वसम्मति से अपने जो नई कार्यकारिणी है उनको सर्वसम्मति से नियुक्त करना होता है। तो यह जो चुनावी कार्यक्रम तय हुआ था, इस चुनावी कार्यक्रम में 18 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक की जो प्रक्रिया थी, नागपुर पवार समाज संगठन कुकड़े लेआउट यहां पर यह स्थिति तय की गई थी। चुनाव अधिकारी एडवोकेट हेमंत राहंगडाले जी को नियुक्त किया गया था और 18 और अंतिम जो पड़ाव था, मतलब जिसमें मैं कहूंगा कि अधिवेशन और अगर जरूरत पड़े तो चुनावी प्रक्रिया, वह अंतिम पड़ाव का अधिवेशन वह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम पखारा में नियोजित किया गया था। लेकिन ये अधिसूचना जारी होने के बाद जैसे समाज में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिसूचना लोगों तक पहुंची, तो इसमें जो मतदाता है और जो समाज हित में काम करने वाले देश भर के जो समाज सेवी है, इनकी अलग अलग प्रतिक्रिया हमारे पास आने लगी और सबका कहना यह था कि राष्ट्रीय पवार क्षेत्रीय महासभा का मुख्य कार्यालय देखा जाए तो गोंदिया में स्थित है और गोंदिया में मुख्य कार्यालय होने के कारण ये सारी प्रक्रिया तो गोंदिया से ही होना चाहिए था। लेकिन चलो, चूंकि नागपुर सेंट्रली लोकेटेड है तो आपने, और वर्तमान अध्यक्ष भी नागपुर में थे, तो आपने सारी प्रक्रिया, चाहे नामांकन फॉर्म लेना हो, मतदाता सूची का प्रकाशन हो, अंतिम मतदाता सूची का आक्षेप वगैरह की प्रक्रिया थी और नामांकन वापस लेने की तारीख थी, ये सारी जो चीजें थी, ये प्रक्रिया आपने नागपुर में ले लिया
ठीक है, लेकिन एक स्टेट में आप सारी प्रक्रिया कर रहे हो और दूसरे स्टेट में आप चुनावी कार्यक्रम कर रहे हो, ये कहीं साम्यता नहीं थी। दूसरी बात, ऐसी जगह पर वो चुनावी कार्यक्रम रखा गया था, अंतिम अधिवेशन ग्राम प्रखारा बोले तो आने जाने के लिए देश भर के लोग महासभा से जुड़े हुए हैं, उनको आने जाने और रहने की सुविधा प्रॉपर न हो सकती थी, आने जाने के लिए कठिनाई हो सकती थी, उनका पहुंच पाना मुश्किल था। तो इसलिए सारे देश भर के लोगों का आक्षेप आया। इवन जब मतदाता सूची आई तो मतदाता सूची में भी ऐसा देखा गया कि कई सारे लोग जो 5 साल पहले राष्ट्रीय पावर क्षेत्रीय महासभा के चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे, ऐसे कुछ पुराने सदस्यों का भी नाम मतदाता सूची से गायब था। नए मतदाता गट्ठे से वहां पर जोड़े गए थे, लेकिन पुराने लोगों का मतदाता सूची से नाम गायब होना वो भी लोगों का एक आक्रोश का कारण बन रहा था। इस विषय पर राष्ट्रीय पावर क्षेत्रीय महासभा के मुख्य पदाधिकारियों ने एक बैठक लगाई वाराणसी में महासचिव के नेतृत्व में, और उसके बाद देश भर के पुराने महासभा के पदाधिकारी और कुछ वर्तमान के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे, लगभग 60-70 पदाधिकारी पहुंचे, और वहां भी ये निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय ने जो ये कार्यक्रम तय किया गया है, इस कार्यक्रम को अब जो तिथि तय हो चुकी है तो उसके अनुसार कार्यक्रम अगर चल रहा है सुचारू रूप से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिवेशन का स्थल जो है जहां ये सारी चुनावी प्रक्रिया चल रही है वो नागपुर में किया गया। तो इस पे सर्वसम्मति से वहां पर हमने वाराणसी के बैठक में मतलब विनती करने का आग्रह किया कि अध्यक्ष को एक विनती करते हैं, और उसके बाद फिर ऑनलाइन बैठक हमने कुछ दूर के जो लोग फिजिकली बैठक में नहीं आ पाए थे उनको ऑनलाइन बैठक बुला करके उनको जोड़ने का प्रयास किया, उनकी राय मांगी। परमार लोगों तक भी सारी जानकारी नहीं पहुंची थी, हमारे जो तीसरी शाखा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारे भोयर शाखा के भी महत्वपूर्ण लोगों तक यह जानकारी नहीं थी, और वैनगंगा तटीय शाखा की भी बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची थी। तो फिर हमने ऑनलाइन बैठक में सबको इस चीज की जानकारी दी। सब लोगों का कहना यह था कि अधिवेशन का स्थल बदला जाना चाहिए, हो सके तो यह प्रक्रिया को 3 महीना आगे ढकेल देना चाहिए। ऐसे अलग अलग सुझाव लोगों के आए। फिर 1 तारीख को नागपुर के कुकड़ी लाउड पवार समाज संगठन में एक फिजिकल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के नागपुर के 22 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी एवं मध्य प्रदेश बालाघाट और रायपुर छत्तीसगढ़ से कुछ आए हुए मुख्य पदाधिकारी उस बैठक में उपस्थित थे। राष्ट्रीय पावर क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष भी वहां पर उपस्थित थे, और उनके सामने ये सब हमने सारी अपनी समस्याएं रखी कि किस तरह से लोगों को आने जाने में अड़चने होगी और किस तरह से ये जो नई कार्यकारिणी गठन में बाधाएं निर्माण हो सकती है, जिससे लोगों के आक्रोश को महासभा की वर्तमान कार्यकारिणी को सामने जाना पड़ेगा। तो मित्रों, सबने अपने विचार रखे, सारे लोगों का सुझाव यही था कि अधिवेशन का स्थल बदला जाए। तो उस समय तो अध्यक्ष महोदय राजी नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी चेंज नहीं हो सकता, जो है वो आप अपनी अपनी व्यवस्था से आप वहां पर मतदाताओं को लेकर आइए और ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाइए। हम लोग फिर धर्मदाय आयुक्त में वर्तमान में रजिस्टर्ड अध्यक्ष जो आदरणीय इंजीनियर टी डी बिसेन साहब है, उनके कार्यकाल के बाद में आदरणीय पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी एम शरणागत, इनका 5 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद गोंदिया अधिवेशन में इंजीनियर मुरलीधर टेमरू जी का, इनका 6 साल का कार्यकाल रहा। तो बी एम शरणागत जी और आदरणीय इंजीनियर मुरलीधर टेमरू जी के ये दोनों कार्यकाल धर्मदाय आयुक्त में रजिस्टर्ड नहीं है, चेंज रिपोर्ट नहीं बनाई गई, जो भी कारण थे। तो वर्तमान में धर्मदाय आयुक्त में जो रजिस्टर्ड अध्यक्ष है वो आदरणीय इंजीनियर टी डी बिसेन साहब ही है। तो उनके आगे हम विनती लेकर के समाज के कुछ प्रतिनिधि गए, कुछ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि थे, हम नागपुर के प्रतिनिधि थे और कुछ बाहर के थे। तो हमने रिक्वेस्ट करी उनको कि सर, समाज में आक्रोश बढ़ रहा है और हम समाज में सारे पदाधिकारी, सारे प्रतिनिधि समाज को जोड़ने के लिए बैठे हैं, समाज को एक दिशा देने के लिए बैठे हैं, युवाओं के एक मार्गदर्शक के स्वरूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं, एक प्रेरणा स्रोत के स्वरूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो समाज की एकता अखंडता बनी रहे, उस दिशा में आप हमें मदद करिए और आप उचित निर्णय लेने में सक्षम है, आप हमारे शंका का समाधान करिए। आदरणीय बिसेन साहब ने हमारी समस्या को सुना और उन्होंने कहा कि कुकड़ी लेआउट में तत्काल मीटिंग बुलाई जाए, मैं वहां पर आता हूं।
हमने तत्काल मीटिंग बुलाई और वहां पर लगभग 80-90 लोग उस मीटिंग में कल 2 मार्च को वहां पर आए। और समाज के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, हम सबके लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि जो वर्तमान अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया हुआ था, उनका जो निर्णय था, उन्होंने आखिर में समाज का रोष, आक्रोश और सभी के सहूलियत के हिसाब से जो निर्णय लिया, उस निर्णय में सब लोगों की खुशी हुई कि वर्तमान जो अधिवेशन का स्थल है, वहां स्थल 23 मार्च को जो पखारा ग्राम में था, उसको बदल करके अब जो राष्ट्रीय पवार क्षेत्रीय महासभा का ये नई कार्यकारिणी गठन हेतु 2025-30 के लिए जो कार्यकारिणी के लिए अधिवेशन होगा, यह नागपुर में होगा, क्योंकि नागपुर सेंट्रली लोकेटेड है, सबके आने जाने के लिए सुविधाजनक है, तो यह नागपुर में होगा। और जिन लोगों के एक देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। और दूसरा निर्णय कि जिन पुराने मतदाताओं ने, समाज के पुराने मतदाताओं के नाम ऑलरेडी पुरानी मतदाता सूची में थे, लेकिन नई मतदाता सूची जो अपडेट होकर के आई, उससे उनके नाम गायब हो चुके थे। तो एक वहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जिन लोगों के पुरानी मतदाता सूची में नाम थे, और पवार समाज की जो एक किताब निकली थी, जो चाहे गोंदिया अधिवेशन में बोलो या हमारा बहियर अधिवेशन हुआ था और राष्ट्र अधिवेशन, पवार समाज दर्शन करके यह किताब, तो इस किताब में जो मतदाताओं के नाम थे, ये सब मतदाता लिस्ट प्रकाशित हुई थी इस किताब में। तो इस किताब में जो मतदाताओं के नाम है, तो इन सभी मतदाताओं को मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा अगर मतदान की आवश्यकता पड़ती है तो। लेकिन तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समाज के लिए, समाज के एकता, अखंडता और आपसी प्रेम भाव बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक सामने आई, जो हमारे समाज के वरिष्ठों ने निर्णय लिया कि 11 तारीख को जिन उम्मीदवारों ने अपने अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किया हुआ है, उन उम्मीदवारों का नाम वापसी का तारीख 11 मार्च है। और इस 11 मार्च को वहां समाज के वरिष्ठ लोगों के माध्यम से लगभग 15-20 लोगों की, समाज के वरिष्ठ लोगों की एक समिति बनाई गई। वो समिति के माध्यम से जिन 19 लोगों ने अभी फॉर्म परचेस किए थे, कल की आखिरी डेट थी फॉर्म परचेस करने की, अभी तो परचेस होना नहीं है, तो इन 19 लोगों को आपसे बिठा करके एक दूसरे के साथ समाज की 15-20 लोगों की एक मार्गदर्शक समिति रहेगी, वह आपस में इनका आपसे सामंजस्य और तालमेल बिठाएगी और उचित पद के लिए उचित उम्मीदवार का आपसे तालमेल बिठा करके वहां पर निर्वाचन किया जाएगा। उसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। जो हमारे मार्गदर्शन मंडल द्वारा जिस उम्मीदवार का चयन होगा, उस उम्मीदवार को वो एक्सेप्ट करना होगा और समाज की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए उनको एक उदाहरण पेश करना होगा। यह तय हुआ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 11 मार्च को जो तारीख तय की गई है, तो नागपुर के कुकड़ी लेआउट में आप 11 मार्च को समाज की एक नई कार्यकारिणी का गठन ये निश्चित है। और इस बार शायद हमें ये लगता है कि शायद चुनाव न हो, सब आपसी तालमेल से ही नई कार्यकारिणी का गठन होगा। और जो अधिवेशन 23 तारीख का होगा, ये नई कार्यकारिणी गठन करने के बाद बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में देश भर से हमारे पवार समाज, परमार समाज और भोयर पवार समाज के सभी हमारे भाई लोग, बहनें इस अधिवेशन में, भव्य अधिवेशन में शामिल होने के लिए आएंगे। और हम सब एक है इस दृष्टिकोण से, हम सब एक बड़ा अधिवेशन यहाँ पर नागपुर में हम साकार करेंगे, उसके आप साक्षीदार भी बनेंगे। और हम पूरे देश भर में एक मिसाल कायम करेंगे कि हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। हम सब एक है, एक ही रहेंगे और एक मिलकर के हम काम करेंगे। ऐसा हम वहां से उदाहरण पेश करेंगे। आप सभी को मैं आग्रह करता हूं कि आप 11 तारीख को और 23 मार्च को आप नागपुर में कुकड़ी लेआउट समाज भवन में आप आकर के अपना अमूल्य समय देकर के समाज हित में आप कार्य करने के लिए अग्रेसित रहे। धन्यवाद। मुझे आपने इतना बोलने का मौका दिया और मीडिया के माध्यम से मुझे सामने आकर के आप लोगों को ये बातें बताने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए पूरे समाज का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय राजा भोज, जय गढ़कालिका माता।